हेलो लोग, गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप आप सभी ने डिसिप्लिन में दबा के अर्निंग किया होगा। ऑल थैंक्स टू आवर डिसिप्लिन न्यू मेथड वर्क, यानी कि टॉम एंड जेरी। जो टॉम एंड जेरी मेथड कंटिन्यू 9 सेशन है, जो लगातार विदाउट एसएल हिट दबा के रोलिंग अपॉर्चुनिटी मेकआउट किया है, उसी का रिफ्लेक्शन है कि आज सारी कम्युनिटी में सब लोगों ने बड़ा वाला फंड एंजॉय किया आफ्टर रोल। तो लेट्स बिगिन कि कैसे वर्क किया एंड कैसे अच्छी तरीके से रोल आउट किया गया। तो एज यूजुअल जो हमने कल बात करके गए थे कि अगर मार्केट मान लो ऊपर खुलता है तो ऊपर क्या जोन आएगा, वरना मिड चॉपी होता है तो एडजस्टमेंट आएगी। तो उसी के हिसाब से मॉर्निंग में जो लोग हमारे वीडियो पहले भी देखे होंगे उनको पता होगा, कल हमने एक BTS डबल करके गए थे एज अ 17,800 का सी एंड 17,900 का पी एज अ 1:1 का रेशियो। और तो उसको जैसे ही यहाँ पे ओपन हुआ मिड चॉपी 17,013 के नियर पे, तो हमने क्या किया, उसको कंटिन्यू रखा। फिर देखा कि अगर ऊपर जाना है, देखी 17,830 के अबाउ रुकता है तो हम अग्रेसिव शॉर्ट अनवाइंड करके ऊपर लेके जा सकते हैं, वरना जैसे 17,790 ब्रेक करता है तो हम अटेम्प्ट करेंगे फॉर 17,760। 760 के बिलो रुकता है तो 730 के बिलो, यानी यहाँ तक आया मार्केट। उसके बाद और जाने के लिए क्या बोला था, अगर 17,730 के बिलो स्टेबिलिटी आती है नेक्स्ट 30 मिनट्स तो हम अटेम्प्ट करेंगे जैसे ही 690 क्रॉस करेगा तो फ्लैश डंप टिल हियर। तो ये बात बोली गई थी। और बैंक निफ्टी में क्या था, यहाँ पे मिड चॉपी ओपनिंग हुआ था, उसके बाद बोला अगर ऊपर जाना है तो क्लियर विजन, मॉर्निंग से ही बोला आगे आएगा मैसेज इसमें कि 41,830 क्रॉस करेगा, फिर हम लोग 42,035 एंड 42,155 तक लेके जाएंगे। तो जो बोला था डॉट उतना ही मार्केट गया। हमने इन बिटवीन काम नहीं किया। जो हमारा न्यू मेथड है टॉम एंड जेरी मेथड, उसी के रिफ्लेक्शन सारे ग्रुप चैनल्स में, यानी कि ये पब्लिक चैनल हो या प्रीमियम ग्रुप प्राइवेट चैनल हो, सारी जगह पे एक ही जैसे सारे मेथड को यूटिलाइज किया। क्योंकि हमारा एक नया एम सेट है कि पूरे इंडिया में जो भी रिटेलर कम्युनिटी में हमारे साथ जुड़े हैं या तो हमारी मेथड को ऑब्जर्व करके काम कर रहे हैं, सभी को एक क्लियर विजन डायरेक्शन में लेके चले जाए, जिससे उनका स्टॉप लॉस हिट ना हो और साइडवेज मार्केट में उनको काम करने की जरूरत ना पड़े। स्किल इंप्रूव करते करते वो लोग रोल ओवर कर सके, इसीलिए ये न्यू मेथड इम्प्लीमेंट किया गया है। तो लेट्स बिगिन कि देख लेते हैं आज कैसे वर्कआउट किया। कल जो सीपीआई का डेटा था उसके बाद जो बोला था वैसे ही हुआ। रिपब्लिकन एंड एसोसिएट्स ने बहुत शोर मचाया कल एंड मिड चॉपी क्लोजिंग हो, उसके बाद यही बोला है 780 के बिलो डंप एंड 17,920 के अबाउ करेंगे। अपना हैज कंटिन्यू रखना, ये बात बोली गई है। अगर ऊपर जाना है तो 17,787 से 800 का जोन पे हम लोग डिप्लॉयमेंट करेंगे। अब सबको लगेगा कि ऊपर गया आएगा आगे, कि ऊपर जा रहा है, तो फिर भी हम लोग होल्ड किए थे। फिर हमने देखा कि यहाँ पे 80 के अबाउ रुकता है, तब जाके हमने फिर से बाइंग की एज अ सी साइड पे एंड दबा के अर्निंग की। वो सब कुछ आएगा मैसेजेस, तो मजा आएगा। बहुत ही इंटरेस्टफुल दे रहा था। बैंक निफ्टी में देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा है ना, अभी जो बात बोली वही 41,830 क्रॉस करेगा, फिर बाद में 42,055 तक जाना है डंप करने के लिए कि 41,130 380 के बिलो ही, वरना ऊपर की तरफ। तो हैप्पी ओपनिंग जो हैच करके गए थे उसी के हिसाब से ये कुछ सी में बुक किया गया था प्रॉफिट। फ्री सेंटर था कुछ। सून वी डिप्लॉय एज अ फेज 1 यानी यहाँ पे क्या बोला है, 9:30 बजे का मैसेज है कि 17,800 से 10 के बिटवीन 17,800 का सी एंड 17,900 का पी, इसको हैज रखो। या तो हमने एक और मेथड यूज की थी कि 17,700 का सी फ्रॉम 27 अप्रैल सीरीज, सॉरी 800 का सी था 27 अप्रैल सीरीज एंड 18,000 का पी ऊपर से 27 अप्रैल सीरीज, यानी जिसका कॉस्ट 200 के सामने 200 आ रहा था। जो पी लगने के था हमारा मेथड क्या बोलता है कि जैसे एक सर्टेन जोन क्रॉस करे उसके बाद दबा के डिप्लॉयमेंट करो। तो हमने फेज 1 डिप्लॉयमेंट 17,790 के नियर पे करना था, इसीलिए क्या किया,
810 से 800 के बिटवीन हमने फर्स्ट फेज ऑफ डिप्लॉयमेंट, यानी कि मान लो आपका 1000 क्वांटिटी जा रहा है तो 300 क्वांटिटी पहला फेज में हमने अप्लाई कर दिया एज ए पी साइड। सी का हैज एक लॉट कंटिन्यू रखा, उसके सामने 300 क्वांटिटी 1:3 का रेशियो के हिसाब से डिप्लॉयमेंट कर दिया। तो यहाँ से डिप्लॉयमेंट क्या, इसका जॉब रोल यही था कि जैसे ही 780 ब्रेक करेगा तो 760 आएगा ही आएगा, देन आफ्टर रोल फॉर लोअर एंड पे। तो यही चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए ये मैसेजेस है। 41,500 का सीई में ये है। बैंक निफ्टी साइड 41,500 का सीई लेना है 20 अप्रैल सीरीज का, जिसको 730 से 770 के जोन में एंट्री करना है, जो आपको ये जाएगा। इसका मैसेज ये है कि जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर आ रहा था ना, तब के टाइम पे करना था। सॉरी 942 का है, तो 942 में यहाँ पे कुछ हो रहा था, 7 यहाँ तक गया था, तो रिजेक्शन आ रहा था, इसीलिए देखो ये आया ना वेट एंटर, यानी एंट्री नहीं करना था, मॉर्निंग वाला था ये। यस, तो उसके बाद जो 18,000 का पी जो अभी बोला आपको 20 अप्रैल सीरीज में चल रहा है, वो यहाँ पे है 18,100 का पी में 640 का। ये वॉइस नोट है कि कैसे आपको कंटिन्यू डिप्लॉयमेंट करते जाना। ये देखो ये आ गया ना 17,800 का सी एंड 900 का पी और 650 का सी एंड 18,000 का पी, जो आपका 20 अप्रैल का ये है एंड ये 27 अप्रैल का है। इसको कंटिन्यू रखना है। 18,000 का पी एंड ये फेज डिप्लॉयमेंट है एज अ कंटिन्यू, जो हमने बात की उसी के हिसाब से। आज मेजर प्रॉफिट पहले हमने, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत वॉलेटाइल था ना फर्स्ट हाफ और मिड हाफ में, तो क्या बोला बैंक निफ्टी को अवॉइड कर लो, यहाँ पे क्लियर डायरेक्शन प्रॉफिट मिल रहा है। तो पहले हमने यहाँ पे देख लेते हैं कितना प्रॉफिट मिला था। यहाँ से हमने कुछ 810 से यहाँ से किया था और यहाँ तक का 17,730 तक का 85 पिप्स का प्रॉफिट मिला था। तो आप काउंट कर सकते हो फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज का डिप्लॉयमेंट करके, यानी 600 क्वांटिटी के हिसाब से आप 80 पिप्स गिन के कर सकते हो कि इतना प्रॉफिट मिला था स्टार्टिंग में। तो ये सब कुछ मैसेजेस है। नाउ 11 को बोला 17,796 से 780 के जोन में सेल ऑन हाइस का फेस करो, जो आपको 740 ब्रेक करवाएगा। जैसे 740 के बिलो रुकता है मार्केट, तो 690 के बिलो फ्लैश डंप करना है, यानी यहाँ तक तो आना ही आना है पहले। उसकी के लिए हैज के सामने प्रॉफिटेबल शॉर्ट सी चल रहा है, यानी ये 41,700 का सी को शॉर्ट किया था। जब मार्केट यहाँ पे ट्रैक मूवमेंट दिखा रहा था ना, तब यहाँ पे भी ट्रैक हो रहा था, इसीलिए 700 का सी को शॉर्ट करके पैसा कमाए। ये वॉइस नोट है कि कैसे वर्क करना है। 17,776 से 760 का जोन मोर प्रेशर इंटेक्ट करेगा, जो आपको 720 ब्रेक करवाएगा। अगर ब्रेक करता है तो नीचे जाएगा, वरना टाइम पास। तो सेकंड फेज ऑफ डिप्लॉयमेंट में टाइम है, ये सारी चीज़ें बोली गई थी। तो ये 17,800 का पी, ये 17,750 का पी कुछ चल रहा है खुजली वर्क। अंडरस्टैंड वाई वी डिप्लॉय फंड्स फ्रॉम अपर एंड कि अभी तो शायद नहीं दिखेगा, अब तो एक्सपायरी हो गई है। Hmm, 17,000 यहाँ पे 93 लाख के सामने 45,000 है, और यहाँ पे 1,49,000 के सामने 1 लाख है। ऑलमोस्ट यहाँ पे तो अभी चेंज हो गया सब कुछ। तो उस टाइम पे क्या था यारों कि ये जो जोन है ना 17,760 76 से 60 का जोन, उसको ना 2 से 3 बार रिजेक्शन कर रहा था, क्योंकि ओवाई डेटा में तब ना क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ हम कॉल राइटर एज ए कॉल राइटर क्या किए थे, पुट राइटर को ट्रैप करके नीचे की तरफ आ रहे थे। फर्स्ट फेज में साइकोलॉजिकल प्रेशर इतना हैवीली था कि अगर 760 से 17,776 से नीचे स्टेबिलिटी आती तो ये फ्लैश डंप यहाँ तक आ सकता था। बट जो आपने देखा आईसीआईसी, अदानी, रिलायंस में एंड लास्ट में एसबीआई और इंडसइंड बैंक, जो इंडसइंड बैंक में स्वैपिंग हुई उसी का रिफ्लेक्शन है। वाया हेल्प ऑफ बजाज फाइनेंस, उसी का रिफ्लेक्शन है कि ऊपर की तरफ हमने जो कॉल राइटर लोग है उनको ट्रैप किया यहाँ पे,
और यहाँ पे 41,830 जो बोला था उसी के हिसाब से अगर 830 जाएगा तो ऊपर का जोन आएगा ही आएगा। तो आज कॉल राइटर को ट्रैप करके लास्ट हाफ में तब जाके रोल ओवर किया, इसी के लिए साफ कवरिंग मूव आई है अच्छी वाली। तो मशीन ट्रेड बहुत ही ज्यादा फंसने की वजह से, यानी कि बहुत ही ज्यादा गंदा वाला ट्रैप हुई थी, उसी की वजह से आई थी। यहाँ पे ही है 1:30 बजे रियल प्रेशर कम्स फ्रॉम 17,740, अगर वो ब्रेक करता है तो ही नीचे का जोन आएगा, ओवाई डेटा में कॉम्प्रोमाइज होगा, वरना ऊपर का जोन भी आ सकता है, ये बात बोली थी। बैंक निफ्टी क्लियर डायरेक्शन लॉन्ग्स नीड 41,830 से 860 का जोन, यानी यहाँ से कॉम्प्रोमाइज करके ऊपर जाना है, तो यही है बैंक निफ्टी में। ये 1:30 बजे ही मैसेजेस दे रही है सबको बाय हेल्प ऑफ 17,810, तो उसी टाइम पे कुछ रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, तो उसका है। अब बैंक निफ्टी में सी लेना है डायरेक्टली 2 बजे बोला, जैसे ही अपना ये जोन स्टेबिलिटी हमको मिली तो हमने क्या बोला 20 अप्रैल से, यानी करंट एक्सपायरी में हमने 41,800 का कुछ काम किया था यारो, उसमें सभी लोगों ने एवरेजली डिप्लॉयमेंट आया था 67 रुपीज में और एग्जिट मिली थी सबको 300 से 324 के बिटवीन, तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बना है वहां पे भी। बट हमारा मेजर वर्क +1 एक्सपायरी का है, तो 41,600 का सही। ये मैसेजेस जो देख रहे हो ना, ये टॉम एंड जेरी मेथड से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट ऑन किया है, जिससे क्या ना सबको पता चले कि मेथड कैसे वर्कआउट हो रही है, कैसे डिसिप्लिन वे में हो रही है। ऐसा मत समझो कि डेली फ्री वे में मिल जाएगा, ये शॉर्ट अपॉर्चुनिटी है, इसका थोड़ा रोलिंग बैक एंड टेस्टिंग चल रहा है, इसीलिए सबको दिया जा रहा है, जिससे सबको एक आइडिया आएगी कैसे टॉम एंड जेरी मेथड शॉर्ट में जैसे HNIs काम करते हैं, वैसे ही रिस्की रिटेलर कम्युनिटी, यानी कि जो लोग 10 लाख किलो का फंड लेके बैठे, वो भी कैसे क्लियर विजन वर्क कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे डिप्लॉयमेंट करना 780 से 840 में, वो डिप्लॉयमेंट यार मुझे अभी भी याद है क्योंकि मैंने खुद भी डिप्लॉयमेंट किया था। उसका डिप्लॉयमेंट कुछ आया था 387 रुपीज के अराउंड था मेरे पास, और इसको 655 के अराउंड मैंने बुक किया था पर्सनली, यानी मेरे दोस्त के आईडी में। तो बहुत ही बड़ा वाला प्रॉफिट मिला था वहां पे, मल्टीपल लॉट से काम होता है, तो आप समझ सकते हो कितना प्रॉफिट रोल ओवर होगा। 245 को यही स्टेटमेंट है कि अगर 245 को 17,810 से 825 ब्रीच होता है तो 830 आएगा। अगर मान लो 3:05 को 17,840 क्रॉस करेगा तो 861 तक जाना है, यानी हमने 861 तक जाने के लिए ही अग्रेसिव साहब वन की मेहनत की थी, वरना लेस चांसेस है 840 के अबाव जाना। तो अगर 810 के अबाव नहीं जाता तो मिड चॉपी क्लोजिंग आएगी आज की, वरना फ्लैश डंप करने के लिए की अगर मान लो ऊपर जाके रिजेक्ट करता है तो 740 ब्रेक करे ना तो ही नीचे का जोन, वरना कोई जोन टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मिड चॉपी क्लोजिंग आ जाएगी। बैंक निफ्टी में ये बोला है 41,798 से 41,860 के बिटवीन काम करो, जो आपको 930 क्रॉस करवाएगा। जैसे ही 930 क्रॉस करेगा तो अग्रेसिव साहब अनवाइन होकर 42,166 तक जाना है। 42,166 जो बोला, तो देख सकते हो यारो, ये होता है पावर ऑफ टीम वर्क। यहाँ से बाइंग की थी और यहाँ तक क्लियर विजन, एक ही बार एंट्री की थी। मैंने जो बताया आपको, सभी लोगों ने 41,600 वाले में यहाँ से एंट्री की थी, ये देख सकते हो कंटिन्यू 395 पिप्स का प्रॉफिट है, तो काउंट कर सकते हो कि क्या है वे ऑफ पावर, कि आपका सोच, आपकी मेहनत, जब सब लोग साथ में मिलके काम करते हो तब ये रिफ्लेक्शन आता है। तो यही मेथड को हम एक्यूरेसी में लेके जाने में वर्कआउट कर रहे हैं, जिसका नाम हमने लिया हुआ है टॉम एंड जेरी मेथड, कि शॉर्ट अपॉर्चुनिटी में काम करो, जब अपने को लगे कि प्रीमियम डीके नहीं होगा तब जाके बड़ा वाला फंड डिप्लॉयमेंट करो। अब 3:05 को क्या है, अगर मान लो 245 को क्रॉस करता है नीचे का जोन तो ही फ्लैश डंप करना है, वरना कुछ नहीं। यहाँ पे यही लिखा है, पंप करने के डंप करने के लिए 760 क्रॉस करना जरूरी है, वरना 820 के ऊपर जाएगा। अब वी डिप्लॉय फेज 2 यहाँ पे, वरना ऊपर ही जाता जाएगा। तो ये कुछ प्रॉफिट हो रहा है 41,900, ये 17,600, ये 38,800 का में कुछ है क्रेजी 133%। देखो ये जो आया ना,
मैंने बोला था ना 67 से हमने लिया था, यहाँ पे भी है कुछ कि यहाँ पे भी कुछ लिया हुआ होगा कुणाल ने और ये लोगों ने। 133% का रिटर्न है। 17,650 का सी 27 में 1,42,000 का रिफ्लेक्शन दिखा रहा है। अब 3:05 के लिए भी एक मैसेजेस आया कि अभी भी रुकना नहीं है। जब मैसेज यहाँ पे आया था मार्केट यहाँ तक की कैंडल आई थी, सडन स्पाइक 960 और यहाँ पे 815। तो क्या बोला, टेंशन मत लो, अभी भी रुको। 42,030 के अबाउ निकलेगा वाया हेल्प ऑफ 17,810। तो क्या करना है, 86 145 आएगा ही आएगा, वहां पे ही होगा। तो मोटा वाला पैसा यहाँ पे बुक कर लो 900 यहाँ पे, और मेजर और पैसा यानी 20% या 15% कंटिन्यू रखो। जैसे ही 4130 क्रॉस करेगा तो 145 एंड 166 वाला जो जोन है वो आएगा ही आएगा वाया वो। तो यही बात बोली थी 44 को, तो यही हुआ। क्रेजी प्रॉफिट रोल आउट है, मजे करो। वन मोर खुजली ट्रेड, यानी कि जब हमने यहाँ पे 42,045 के अराउंड भी बुक किया ना, फिर भी बोला एक तो टेंशन मत लो, 40,000 में बाइंग करो। 42,000 का सी 20 अप्रैल सीरीज का, उसका एसएल 500 रुपये का रहेगा, आपका टारगेट 180 एंड 211 का रहेगा। तो बोला कि अगर 180 एंड 211, तो देख सकते हो यहाँ तक गया 188, तो बुक कर लिया होगा सभी लोगों ने अच्छे से। अब कल के लिए क्या किया, यानी कि कल है ट्रंकेटेड वीक ऑफ, तो अब मंडे के लिए हमने प्लान किया हुआ है 17,800 का सी फ्रॉम 27 अप्रैल एंड 18,000 का पी फ्रॉम 27 अप्रैल। यानी मान लो गलती से मार्केट ओपन होता है मंडे को लोअर एंड पे, क्योंकि एक हेल्दी कॉन्सोलेट नीडेड है ना। तो ब्रदर यारो समझ लो कि अगर मान लो यहाँ से मार्केट कल तो यूएसएस एक्सपायरी है, मान लो गलती से यहाँ पे कुछ खुलता है 17,760 के अराउंड, तो मशीन ट्रेड एक्टिवेट होगी जो स्लोली नीचे लेके जाएगी। तो उस सिनेरियो में अपना जो 27 अप्रैल में 18,000 का पी है जो एक लॉट है, और ये सी में एक लॉट, तो वो अपने को प्रॉफिटेबल दे देगा जहां पे हम लोग डिप्लॉयमेंट कर सकेंगे। वरना 17,800 का सी इसलिए है कि मान लो ऊपर खुलता है 17,870 से 930 के जोन में, तो वो प्रॉफिट दे देगा अपने को। तो दोनों साइड पे अपना प्रॉफिट सिक्योर रहेगा, डबल के हम लोग मल्टीपल लॉट से काम कर सकेंगे। तो यही है अपना शॉर्ट एक्टिविटी वर्क। इसी के यहाँ पे एक लिंक प्रोवाइड की गई है, ये लिंक से आप लोग टॉम एंड जेरी मेथड जो हमारा जो न्यू मेथड इम्प्लांट किया गया है वो उसमें ऑब्जर्व कर सकते हो। अब 2 दिन के लिए वहाँ पे 2-3 दिन के लिए ऑब्जर्व कर सकते हो कैसे वर्कआउट करना है और कैसे शॉर्ट अपॉर्चुनिटी में वर्क करना है। वो एक प्रीमियम ग्रुप है यारो, तो वहाँ पे ज्वाइनिंग फी और वो रहेगा, पर वो क्या 100% क्लियर अपॉर्चुनिटी बेस्ड है। यानी कि साइडवेज मार्केट में और मिड चॉपी जब प्रीमियम डीके हो रहा हो तो अपने ही काम करते हैं हम लोग। बस जैसे दिखा ना हमने यहाँ तक का मोमेंट छोड़ दिया, जैसे अपना जोन आया 830, दबा के 1 मिनट के लिए भी वेट नहीं किया, दबा के अर्निंग की स्ट्रेट वे में प्रॉफिट। तो ये होता है किंग मेकिंग स्ट्रेटेजी, यानी कि काम ऐसा करो कि आपको 100% प्रॉफिट होगा ही होगा। तो ये है यारो अपना शॉर्ट अपॉर्चुनिटी। तो ऐसे ही वीक एंड किया गया, कंटिन्यू 9 सेशन से अच्छा प्रॉफिट बना है। ट्रंकेटेड वीक ऑफ है तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ टाइम एंजॉय कीजिए, टाइम स्पेंड कीजिए, फिर से हेल्दी माइंडसेट के साथ वर्क करेंगे। जो भी मोर अपडेट होगी कल बात करेंगे। कल मॉर्निंग में एक मीटिंग क्वेरी सेशन अवेलेबल है, जिसको भी कुछ डाउट हो या कुछ पूछना हो तो वो आके पब्लिक चैनल में पूछ सकते हैं। और जो भी लोग इंटरेस्टेड हो वो टॉम एंड जेरी मेथड ग्रुप को ऑब्जर्व करने के लिए ट्रायल कर सकते हैं। यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अवेलेबल होगी और यहाँ पे भी ग्रुप में अवेलेबल है, आप देख के ऑब्जर्व कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, जो भी मोर अपडेट होगी फिर बात करेंगे। आज यूएस एसेट एक्टिविटी फुल्ली मिड चॉपी रहने का प्लान है हमारा। अगर ऊपर गया तो 33,860 से 33,940 के बिटवीन मिड चॉपी हायर एंड पे क्लोजिंग करेंगे, वरना आज की हम लोग ट्राई करेंगे क्लोजिंग फ्लैश डाउन साइड पे 33,463 से 33,710 के बिटवीन, यानी हायर एंड पे मिड चॉपी, क्योंकि एक हेल्दी कॉन्सोलेट नीडेड है बिफोर रोलिंग फॉर 35,000 डाउ। तो रिपब्लिकन का एक्शन दिखना जरूरी रहेगा, मिड आपको पता चलेगा क्या है और कैसे वर्कआउट है। तो आज के वीडियो में इतने रखते हैं, कल फिर से बात करते हैं। मॉर्निंग में कुछ क्वेरी होगी तो सॉल्व करते हैं। ओके, बाय।